दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और हम 71 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम देखते हैं 72। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। 72 में दिया है 12.25 प्लस 7/8 का 56 - 9 बटे 25/5 गुणा 10.25 प्लस 10/9 का 7/2 माइनस 4/5 माइनस का 2। ठीक है, ये है माइनस का 2, ये दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पहले अगर का दिया है ना, बोर्डमॉस के अनुसार इसे हम हल करेंगे। अगर पहले का दिया होगा तो हम का वाले को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 5 से इसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है, ये 5 बार जा रहा है। ठीक है, और का मतलब होता है गुणा। तो 8 से कितनी बार जा रहा है, 8 7 56, 7 बार, तो 7 7 49। ठीक है, तो 12.25 प्लस यहाँ से कितना बना 49 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा ऊपर 40। ठीक है, 40। यहाँ पे 5 की गुणा इससे होगी 10.25 से। ठीक है, तो 25 के 5। ठीक है, 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 और 2 12 हासिल 1 और 50, और ये कितना होगा 51.25 प्लस यहाँ से देखिए दोस्तों 7/2 और 4/5 है, इसको हल करेंगे इस छोटे ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो यहाँ 5 यहाँ 2 लासा लेंगे तो इसकी कैंची गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा ऊपर 35 और ये 4 दूना 8 बटे नीचे कितना होगा 10। तो यहाँ से लेस करोगे तो ये कितना आएगा ऊपर 27, 27/10 आ गया। ठीक है, तो 10/9 का 27/10। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल, का मतलब ही गुणा होता है, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 9 से डिवाइड करोगे 9 तियां 27। ठीक है, और माइनस का कितना यहाँ पे 2 है, माइनस का 2 है, इसे जोड़ोगे दोस्तों तो ये आएगा 52.25। ठीक है, नीचे आ गया 51.25 और प्लस यहाँ से 3 में से 2 जाएंगे तो कितना आएंगे 1। ठीक है, तो नीचे 51.25 है, इसे 1 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे भी 52 होगा ऊपर भी 52 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया पूरी तरह से, है ना। तो कितना आ गया, इसका 1 आ गया आंसर। तो इसका मेरे भाई 1 आंसर होगा और इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 73 में दिया है 2 सही 1/2 ऑफ 3/4, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमसे मान पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों इसका मान निकालेंगे, इसको हल करेंगे, 2 दूना 4 और 1 5, तो 5/2 ऑफ 3/4 गुणा 1/2 और ये पलट जाएगा दोस्तों। अगर हम गुणा लेंगे यहाँ पे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, प्लस का 1/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 5 तियां 15। ठीक है, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, तो ये 3 से 3 काट सकते हो, तो ऊपर 5 और नीचे 4 दूना 8, तो 5/8 आ गया प्लस। इसको हल करेंगे यहाँ से, ऑफ का मतलब ये गुणा होता है, 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो गया, तो 2/3 यहाँ पे 1/3 बचा है ना, 1/3, तो 2/3 में से 1/3 जाएगा तो घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से घटाएंगे तो आएगा मेरे भाई 1/3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 1/2 डिवाइड बाई 1/2 ये बना। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया पूरी तरह से, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। तो प्लस का इधर कितना बचा, इस वाले पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक पार्ट में 1 बचा है। ठीक है, तो 1 सही 5/8, 1 सही 5/8 किस में दिया है दोस्तों, डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 74 में
ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका मान हमसे पूछा है और ये NTPC CBT 2 मतलब मेंस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको हम हल करेंगे अगर तो 17/2 और यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 15 गुणा 13/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर बना है 17 गुणा 13 बटे नीचे 15 दूनी 30। ठीक है, अब इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा 17/2। यहाँ पे गुणा का अगर चिन्ह लेंगे तो ये दोनों ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा 2 है ना, ये हर जो है वो ऊपर चले गए और ये नीचे आ गए 13 गुणा 15। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 17 दूनी 34। तो ये बन गया दोस्तों, यहाँ से ये बना है 17 गुणा 13, 17 गुणा 13 बटे 30 बटे 17 दूनी 34, 34 बटे 15 गुणा 13 बटे 15 गुणा 13, ये बना है। ठीक है, और ये डिवाइड में कितना है 169 और बटे ये 30 है। तो पास वाले की यहाँ पास से गुणा होगी, दूर वाले की दूर से हो जाएगी। तो ये बनेगा 17 गुणा 13, ठीक है, गुणा 15 और गुणा 13 बटे 30 गुणा 34। और इससे अगर गुणा कर लेंगे तो 30 ऊपर जाएगा और 169 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस 30 से ये 30 कैंसिल हो गया। 13 गुणा 13 कितना हो गया 169 हो गया। 17 से इसे काटोगे 2 बार, 17 दूनी 34, तो 15/2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों 15/2। ठीक है, 15/2 मतलब 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 75 में दिया है सरल कीजिए। ठीक है, हमें सरल करना है। कितना दिया है 6.25 प्लस 5/7 गुणा 28 माइनस का 5 और बटे कितना दिया, बटे दिया 3/4 गुणा 15.8 माइनस का 3.4 प्लस 5 गुणा 2.39। ठीक है, 5 गुणा 2.39 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमसे इसका मान पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इससे कैसे करेंगे। अगर 7 से इसे बात करें तो 7 चौक 28, ये 4 बार जा रहा है। ठीक है, 5 चौक 20, 20 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 15, 15 इसमें जोड़ोगे 15 6 21, तो ऊपर आ गया दोस्तों 21.25। ठीक है, ऊपर आ गया 21.25 आ गया। और यहाँ से इसे घटाएंगे अगर तो 3/4 गुणा, यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 12.4। ठीक है, 12.4 आ गया यहाँ से प्लस का। इसकी गुणा करेंगे यहाँ से तो 9 पंजे 45 के 5 हासिल, 4 5 3 15, 15 और 4 19 हासिल, 1 5 दूना 10 और 1 11, 11.95। और इससे 4 से ये कट रहा है, 4 3 12 और 4 1 4, तो इसकी गुणा करेंगे तो 2.25 बटे, तो ये आएगा 3 1 3, 3 3 9 प्लस 11.95। अब इसे जो जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ से तो 21.25 तो ऊपर है ही है। ठीक है, और बटे यहाँ से इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 5 तो आएगा ही आएगा, 9 3 12 के 2 पॉइंट, उसके बाद 9 और 1 10। ठीक है, और ये 21.25 ये भी बन गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया इसका दोस्तों 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्षेत्र में दिया गया है, दिए गए व्यंजकों को सरल कीजिए। ठीक है, सरल हमें करना है। क्या दिया है 5 प्लस 5 गुणा 5 बटे 5 गुणा 5 प्लस का 5। ठीक है, और फिर गुणा में दिया है, 1/5 डिवाइड बाई 1/5 गुणा 1/5
और बटे इसके बटे दिया 1/5 गुणा 1/5 डिवाइड बाई 1/5, ठीक है। और माइनस का ये दिया 5 माइनस 1/5 गुणा 10/2, ठीक है, गुणा 10/2 ये दिया हुआ है। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसमें हमसे मान पूछा है, तो इसे दोस्तों बोर्डमॉस की सहायता से ही हल करेंगे, ठीक है। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है ये 5 बार। तो यहाँ से देखिए 5 25, 25 में से 1 गया ऊपर 24, 24/5 और गुणा ये 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 24, है ना। इधर वाला हल होके आ गया 24। अब इसको हल करेंगे तो 5 25 है ना, 25 और 5 30, तो ये बन गया 30 बटे 5 25, ठीक है। 5 25 और 5 30 हो गया। इसको हल करेंगे तो 5 25 और 5 30, ये भी बन रहा है 30 हो गया, गुणा 1/5, ठीक है। और ये कितना बना 1/25 बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ गुणा होगी 1/25। अगर हम इसको गुणा का चिन्ह लेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा, तो ये 25 ऊपर चला गया और बट्टे कितना आ गया 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ कितना बनना 1/25, तो यहाँ अगर गुणा का चिन्ह लोगे तो ये हो जाएगा 5/1 और माइनस का कितना है ये 24, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 25 और इससे 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार 5 बार, 30 से ये 30 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर कितना बना 5 5 और नीचे कितना होगा 1, है ना, 1/5 1/5 और माइनस का कितना है 24, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 25 25 माइनस का 24 कितना आ गया 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। 1 किस में आ रहा है डी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका दोस्तों डी वाला सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 77। इसमें दिया है 1 + 2/3, ठीक है। ये दिया हुआ है 1 + 2/3 डिवाइड बाई 1 + 1/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस का 1, ठीक है। और ये बड़ा ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क चिन्ह ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों बोर्डमॉस की सहायता से इसे हल करेंगे तो 3 दूना 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो ये हो गया 5/3 डिवाइड बाई इसका कितना होगा 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 4/3 ये हो गया, ठीक है। और डिवाइड बाई 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3, ठीक है ये है। अब देखिए दोस्तों 5/3 यह है 4/3, अगर यहाँ गुणा लेंगे तो ऊपर 3 जाएगा नीचे आएगा ये 5, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5/3 और यहाँ कितना बचा 4/5 ये बना है, ठीक है। तो 5/3 अगर यहाँ गुणा लेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 4 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 5/4 हो जाएगा, तो 5 25 चाहती हैं 12, 25/12 इसका आंसर होगा, ठीक है। 25/12 इसका आंसर होगा। किस में दिया दोस्तों 25/12 डी वाला ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी वाला सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 78 में दिया 3/4 गुणा 2 सही 2/3, ठीक है। ये दिया 3/4 गुणा 2 सही 2/3 डिवाइड बाई 5/9 का 1 सही 1/5 माइनस 3/5 का 2/3 डिवाइड बाई 2/3 का 3/2 प्लस 4/5 गुणा 1 सही 1/9 और डिवाइड 8/15 माइनस का 2/3, ठीक है। ये दिया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से इसे हल करेंगे अगर हम, तो ये 3/4 गुणा 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8/15
3 हो जाएगा। ठीक है, 8/3। यहाँ से 5 एकन 5 और 1 6, तो ये हो गया 6/5। ठीक है, 6/5 हो गया। तो ये 5 से इस 5 कैंसिल हो जाए, क्योंकि गुणा का में है, का मतलब गुणा होता है। इसे काटेंगे 3 3 9, 3 दूना 6। ठीक है, तो ये कितना बना दोस्तों, ये बना है 2/3। 2/3 बन गया। ठीक है, अब इससे पलटेंगे तो 3/4 गुणा 8/3, और ये हो जाएगा 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 दूना 8 ये बन रहा है। तो यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक 3 आ गया। माइनस का 3/2। अब इस ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से का मतलब गुणा होता है, तो इस 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये 2/3 ही बचा अंदर, है ना। 3/5, इसका 3/5 का 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2/5। ठीक है, इसका कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से 2/5, तो माइनस का 2/5 प्लस, इसको अगर हल करेंगे हम तो 4/5 है। ठीक है, और 9 1 9, 9 और 1 10, तो 4/5 गुणा 10/9, और डिवाइड है तो इससे ऊपर जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, ये नीचे, क्योंकि अगर गुणा का चिन्ह लेंगे तो चिन्ह जो है संख्या पलट जाएंगी। 15 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे। अब 5 से काटेंगे इसे, 5 3 15, 3 से इसे काटेंगे 3 3 9, और 4 से काटेंगे 4 दूना 8, और फिर 2 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार, तो 5/3 आ गया। ठीक है, और माइनस का 2/3 ये दिया हुआ था, ये 2/3 दिया था। तो यहाँ से देखोगे दोस्तों तो ऊपर कितना आएगा, 3, है ना। 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे प्लस का यहाँ से यहाँ तक कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, इसका कितना आया है दोस्तों, 1 आएगा। तो प्लस का कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये बना है। ठीक है, 3 और 1 4, तो 4 माइनस का 2/5, ये बन गया दोस्तों 5 चौक 20, 20 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 18। 18/5 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 18/5 इसका आंसर होगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों इसे समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 79। 79 में दिया है 3 सही 1/4। ठीक है, 3 सही 1/4 दिया है, तो इसे अगर हल करोगे, चाहते हैं 12, 12 और 1 13, 13/4 आएगा। माइनस, फिर दिया है 4/5 और गुणा 5/6, और बटे, इसके बटे कितना दिया है, 4 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, और काय का चिन्ह है दोस्तों, भाग का चिन्ह है। ठीक है, भाग कितना, 1/5 माइनस, फिर माइनस दिया है 3/10, और 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 110, और ऊपर एक और है 111, 111/5। ठीक है, माइनस का ये हो गया 2 एकन 3 एकन 3, 3 और 2 5, 5/3 गुणा 2 एकन 2, 2 और 1 3, 3/2। ठीक है, ये है, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर इससे हल करेंगे तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये 5 से 5 कैंसिल, इससे काटेंगे 2 बार और इससे काटेंगे 3 बार, 3 दूना 6, तो ये 4 और ये 3, 4 3 का लासा लोगे 12 आएगा, 3 की गुणा इधर हो जाएगी, 13 39, और ये 4 दूना 8, और नीचे कितना होगा, 12। ठीक है, और बटे, बटे यहाँ से क्या होगा, 13/5, और ये गुणा का चिन्ह लेंगे 5/1 माइनस का, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 बना होना चाहिए, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी हमें 2 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऊपर भी हम 2 से कर देंगे गुणा, इस तरह से। तो ये बन गया दोस्तों 3 प्लस 2 2 2, और बट्टे कितना है, ये 10। ठीक है, 10 है, और ये क्या है दोस्तों, ये है माइनस का, यहाँ से ये माइनस का है। ठीक है, माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 है, तो यहाँ से लेस करोगे तो ऊपर कितना आएगा, 31, 31/8। ठीक है, 12, 31 बटे कितना है, 12 है, 31/12 है, और इसका कितना बनना है, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, 13 माइनस का ये आएगा 225/10। ठीक है, अब इससे 5 से अगर काटेंगे, 5 से काटेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 31/12 माइनस का ये हो जाएगा 130। 130 में से 225 जाएगा तो कितना आएगा 130 माइनस का 225 और बटे ये आ जाएगा 10। ठीक है, बटे आ जाएगा 10 और माइनस का 5/2 ये तो है ही है, माइनस का 5/2। ठीक है, तो 31/12 तो यहाँ पे देखेंगे 31/12 और बटे कितना आएगा, यहाँ से लेस करेंगे तो 5। ठीक है, 13 माइनस का ये 5 आएगा या आएगा 95 माइनस का और बटे 10। ठीक है, बटे 10 होगा। अब पास वाले के पास से गुणा दूर वाले के दूर से, इसकी इससे हो जाएगी गुणा इसकी इससे होगी, तो 31 गुणा 10 और बटे माइनस का 12 गुणा 95 और ये है माइनस का 5/2। ठीक है, माइनस का 5/2 ये है। अभी देखिए दोस्तों, माइनस का आंसर किस में दिया है, क्योंकि ये आंसर माइनस का ही आएगा, ये माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसे हल कर लो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से हो सकता है इसका बी वाला सही होगा, क्योंकि माइनस का ही आंसर आएगा और माइनस किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 80। 80 में दिया है 11 सही 11/12। ठीक है, 11 सही 11/12 और गुणा 1 सही 3/13। ठीक है, 1 सही 3/13 और भाग दिया है, इकाई का चिन्ह भाग का चिन्ह है। ठीक है, भाग दिया है 2 सही 3/4। 2 सही 3/4। ठीक है, ये दिया है। इस वाले को पहले हम इतने पोर्शन को हल कर लेंगे। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को तो 12 की गुणा 11 से होगी तो कितना आएगा 132। ठीक है, 132 और फिर 11 जुड़ेगा, 132 में 11 जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4, 143। 143/12 गुणा 13 13 और 3 कितना होगा 16, 16/13 गुणा ये गुणा का चिन्ह ले लेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 8 और 3 11, 11 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 4 से इसे काटेंगे तो 4 3 12। अब इसे 3 से कट रहा है क्या, 3 से काटेंगे 11 से, ये 11 से कट रहा, 11 एकन 11, 11 से कट रहा, 11 एकन 11, 11 3 33। ठीक है, 11 एकन 11, 11 3 33, तो 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, तो इसका आ गया दोस्तों 16/3। ठीक है, 16/3 आ गया। और फिर ये दिया हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट, फिर दिया था 7/10। ठीक है, डिवाइड बाई 3/4 गुणा 1 सही 2/5 दिया है, तो 5 एकन 5 और 2 7, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकन 5 2 7/5 होगा, तो इसको 7 21, 21/20 हो गया, तो 7/10 डिवाइड बाई 20 ऊपर चला जाएगा अगर गुणा का चिन्ह लोगे यहाँ पे। ठीक है, 20 ऊपर हो गया, 21 नीचे हो गया, तो 7 से डिवाइड करोगे इसे 3 बार और इससे काटोगे दोस्तों 2 बार। ठीक है, तो 2/3 आ गया, मतलब भाग 2/3। तो भाग का चिन्ह अगर हटेगा, गुणा लेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से इसे काटोगे 8 बार, यानी कि फाइनली ऊपर कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया। ठीक है, ऊपर आ गया मेरे भाई, हल होके 8 आ गया है। अब नीचे क्या दिया है, नीचे दिया 1/4 गुणा 2/3 गुणा 5 दूना 10, 10 और 2 कितना होगा 12, 12/5। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे 3 से काटेंगे से 3 चौक 12 और ये 4 से 4 कैंसिल, तो 5 ऊपर जाएगा, 8 पंजे 40, 40/2। ठीक है, 40/2 का मतलब कितना होगा दोस्तों, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 20, तो इसका कितना आ गया आंसर 20 आ गया। ठीक है भाई, 20 किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 81। 81 में दिया है 12। ठीक है, 81 में दिया है, ब्रैकेट दिया है और ये दिया 12 डिवाइड बाई 4। ठीक है, और गुणा
12/3 प्लस 5/3 गुणा 7-4। ठीक है, 7-4 और मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट दिया है, का मान ज्ञात कीजिए। ये मान इसका पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है? ये 3 बार। ठीक है, ये 3 बार जा रहा है। और इस छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 5/3 तो है ही है, 7 में से 4 जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 5 आ गया। तो 12/3 प्लस का 5 और प्लस का ये 5, ये मझले ब्रैकेट है, इसको हल करेंगे तो 5 थी 15। ठीक है, 15 और 12 कितना होगा दोस्तों? 27। 27/3 ये बन गया मझले ब्रैकेट में। तो ये कितनी बार जा रहा है? 9 बार। तो इसका आ गया 9। ठीक है, 3 ये, तो 3 गुणा 9, तो 9 तियाँ 27। तो इसका कितना आंसर होगा? 27 होगा आंसर। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा। और ये ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन था, सी वाला इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 82। 82 में दिया है 72 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, ये दिया हुआ है 72 डिवाइड 1/2, 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7। ठीक है, और ब्रैकेट और ये मझला ब्रैकेट बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमसे मान पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ पे बार का मतलब ये होता है जो ऊपर बार लगा है, इसका मतलब होता है ये ब्रैकेट है एक तरह से। तो 7 और 5 12, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 माइनस 12 और ये प्लस का कितना है? 9। इस तरह से दिया है, तो 9 और 6 15, 15 माइनस 12 कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर आ गया 3, है ना। ये जो बार दिया है उसका मतलब ब्रैकेट होता है। तो 7 और 5 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। 15 और 12 कितना होगा? 27। 27 माइनस 3, तो यहाँ से दोस्तों देखिए 27 में से 3 जाएगा तो ये कितना आएगा? 24। ठीक है, और ये दिया है 72 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, और ये ब्रैकेट में कितना है? 24 है। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो ये 72 और ये गुणा का चिन्ह लेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और गुणा में कितना है? 24 है। ठीक है, तो 24 दूना 48, तो 72 गुणा 48। तो इसकी अगर देखेंगे तो ये आएगा 34 56, 8 दूनी 16। ठीक है, 34 56 इसका आंसर आएगा। तो 34 56 किस में दिया है? किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो बुक में दिया है वो ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं, तो इसका 34 56 आंसर सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम यहाँ पर कंप्लीट आदित्य रंजन सर की बुक करने वाले हैं और रेलवे की लगातार वैकेंसी आ रही है, तो दोस्तों तैयारी में लगे रहिए। ठीक है भाई, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना।